हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं अवध कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माय यूट्यूब क्लास के अंतर्गत। हम बात कर रहे हैं आपके जेएनयू का जो इकोनॉमिक का जो सिलेबस है वो जारी हो चुका है। यस, हम बात कर रहे हैं इस साल यानी 2023-24 से आपके सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग एग्जाम होंगे। देन उसका अभी जो सिलेबस है वो नया जारी हो चुका है और उसी सिलेबस को मैं यहाँ पर आपको एज कंप्यूटर स्क्रीन पे डिजिटल पे बताऊँगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ चीज़ें हैं जो आपको बता दूँ, शायद आपके एग्ज़ाम या आपके पॉइंट ऑफ व्यू में ये क्लियर रहे कि भाई किस तरह का ये सिस्टम वर्क करने वाला है। देन यहाँ पर जैसे बात करें, जैसे आप सभी को पता होगा क्रेडिट बेस चॉइस सिस्टम, ये वाला सिस्टम है क्रेडिट बेस चॉइस सिस्टम। इसके अकॉर्डिंग इस बार आपके रखा गया ये अपने जो नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है और इसी को लागू किया गया है इस बार। तो इसलिए ये जो अपना सेशन है 2023-24 ये सेमेस्टर वाइज होने वाला, क्या है, सेमेस्टर वाइज होने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या होगा कि क्रेडिट बेस्ड चॉइस सिस्टम के अंतर्गत हर स्टूडेंट का एक क्रेडिट प्रोफाइल बनेगी, ठीक है ना। हर स्टूडेंट की एक क्रेडिट प्रोफाइल बनेगी। अभी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसमें हम बात करें तो 120 पॉइंट हैं वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। आप मान लीजिए इस कॉलेज से कहीं दूसरी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो आपका एक जो प्रोफाइल बनेगी, एक मतलब कहते हैं ना पॉइंट बैंक, जिसमें आपके पॉइंट रहेंगे। अगर आपने फर्स्ट ईयर जैसे 2 सेमेस्टर क्लियर किए हैं तो उस अकॉर्डिंग आपके जो ये एक पॉइंट बैंक की तरह एक सिस्टम होगा जो आगे वर्क करेगा। यानी आपको क्या है, जैसे मान लीजिए आपका जैसे फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर, ठीक है ना। तो हर ईयर यानी जैसे फर्स्ट ईयर के अंदर है तो आपको 2 सेमेस्टर देने होंगे, इसमें वापस से होंगे तो तीसरा सेमेस्टर कहलाता है चौथा, इसमें पांचवा और छठा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हर साल आपको 2-2 सेमेस्टर देने होंगे और पर सेमेस्टर आपके 20 नंबर का होगा। पर सेमेस्टर आपके 20 नंबर का होता है, 20 नंबर का नहीं मतलब 20 पॉइंट का होता है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग आपका टोटल जो मिलाकर है ये वो 120 पॉइंट होता है और ये आपको समझना है। एक सेमेस्टर क्लियर करते थे 20 पॉइंट तक आपको मिल सकते हैं। ओके, देन बाकी आपके एग्ज़ाम वगैरह तो मैंने आपको बता ही दिए हैं कि इसमें आपकी बार 100 नंबर का होगा। ये तो आप सबको हमको पता है, एक पेपर जो होता है वो 100 नंबर का होता है। लेकिन इसमें अब की बार क्या होगा, थ्योरी का तो आपका तो ये जिन भी पेपर आएगा 30% वो इंटरनल सेशनल है, वो जैसे क्विज वगैरह है, टेस्ट असाइनमेंट वगैरह है, उससे मिलेंगे। ओके, तो ये चीज़ तो आपको पता होगी। अब सीधा से मैं आपको ले चलता हूँ आपके सिलेबस के ऊपर, जहाँ से आपको बता रखा। और शायद आप अगर ये सिलेबस की PDF चाहते हैं तो वो अपने टेलीग्राम से भी आपको मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बढ़ते हैं अपने डिजिटल स्क्रीन पर। ओके डियर, तो आपको एक बार तो पहले ये बता देते हैं कि आपको अपना और कोई सिलेबस डाउनलोड करना है तो किस प्रकार करें आपके जेएनवी का। तो जन आपको सबसे पहले गूगल पे सर्च करना है जेएनवी एंड यहाँ पर ऑफिशियली साइट पे आ जाना है, ठीक है ना। जेएनवी जो लिखा है ये पहला ही जो लिंक है यहाँ पर क्लिक करने के बाद जैसे मोबाइल में अगर सर्च करेंगे तो ये आइकन है वो पहले आएंगे, सबसे लास्ट में ऐसे ऐसे स्लाइड करते जाएंगे। देन आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा डाउनलोड सेक्शन सिलेबस। ओके, जस्ट यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको देखो यहाँ पर सेशन लिखा हुआ 2023-24 का। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, अंडर ग्रेजुएट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद जैसे आपकी आर्ट्स है, कॉमर्स है या जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे फैकल्टी। एंड इसके बाद आपकी यहाँ पे क्लास सिलेक्ट करनी है, जैसे BA। तो जैसे BA देखो अब यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो आपके जो भी जारी हो चुके अब तक के सिलेबस उन सभी को यहाँ पे बता दिया गया है। तो ये देखो इकोनॉमिक का सिलेबस अभी जारी किया गया है, न्यू पॉलिसी के अकॉर्डिंग है और 1 से 6 सेमेस्टर पूरे यानी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर थर्ड ईयर तक आपको 6 सेमेस्टर में क्या पढ़ना है वो पूरा डिटेल तो आपको मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगा। आप यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं ना तो मोबाइल में होता था, बट ये फाइल मोबाइल में डाउनलोड नहीं होती है। देन मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कंप्यूटर में जैसे आप क्लिक करते हैं डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं आपको बारी बारी से यहाँ पर बता देता हूँ, अच्छे से सिलेबस को आपको समझा देता हूँ, देन आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी हो जाए, ठीक है। क्योंकि जो सिलेबस है उसको समझना बहुत ज़रूरी होता है, नया पैटर्न है तो इस तरह से आपको ये चीज़ें मतलब बिल्कुल जानकारी होनी चाहिए इस बारे में। देन आगे जिसमें आपको इसके सिलेबस के बारे में मतलब बताता हूँ, यानी कि जो बदला है उसके बारे में। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये जो PDF है वो अभी इसके मतलब जो जारी हुई सिलेबस है उसी की PDF है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। और यहाँ पर कुछ हाईलाइट चीज़ें के साथ बताऊँगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस बार है वो नया सिस्टम है क्रेडिट बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यानी चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम है CBCS। ओके, अब यहाँ पर ये जो BA फर्स्ट ईयर के लिए ना होकर सिर्फ सेमेस्टर वाइज कहेंगे हम सीधा इसको, क्योंकि यह सभी के लिए होता नहीं, 6 सेमेस्टर तक यहाँ पे वर्क करेगा। इनमें से ये पूरी जो नई जो शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उसकी पूरी की पूरी यहाँ पर जो थ्योरी बैच बताया गया कि ये क्या होगा, किस प्रकार से होगा। और आपके बात करें जो फर्स्ट सेमेस्टर है ना
वो जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसके बारे में बताया गया। तो फर्स्ट सेमेस्टर आपके 1 दिसंबर को ब्रेक होगा, ठीक है ना। यानी आपकी ये फर्स्ट सेमेस्टर वो कब तक चलने वाला है, 16 से 31 दिसंबर तक मध्य, यानी आपका एग्जाम वगैरह सब कंप्लीट हो जाता है फर्स्ट सेमेस्टर। और दूसरा जो सेमेस्टर है वो शुरू होता है जनवरी से मई, और ये सेमेस्टर ब्रेक होगा, यानी इसका एक एनुअल एग्जाम वापस होता है, वो होगा मई से जून के मध्य होता है। ओके, तो ये तो आप सभी को पता होगा इसके बारे में। बाकी ये सब चीज़ें थोड़ा सा मैंने आपको बताई दी है। बाकी हमें सीधा सिलेबस के बारे में ही आना, ये चीज़ें ऑलरेडी मैंने पिछली वाले क्लासेज वीडियोज में भी बता दी है, तो हम सीधा यहाँ पर नहीं आएंगे, आपके सिलेबस के ऊपर आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर एक बार तो पहले आपको जनरली यहाँ पे बता रहे हैं कि आपके जैसे यूजी फर्स्ट यानी फर्स्ट ईयर है, उसमें आपके सेमेस्टर 2 होंगे, तो उसमें आपके जो समझना है वो यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, इनके बारे में पढ़ना है। एंड आपके जो सेकंड यूजी आपका जो होगा सेकंड ईयर, उसमें आपको जो समझने हैं वो यहाँ पर पेपर के बारे में दिया गया है। थर्ड ईयर में आपको समझना है उसके बारे में दिया गया। अब सीधा सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको सीधा ले जाऊँ, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये यहाँ पे जो देख सकते हैं आप, ये फर्स्ट ईयर का है, सेमेस्टर फर्स्ट, ओके। और थ्योरी वाला पोर्शन है, यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर लिखा इकोनॉमिक है, और इस पेपर जिसका नाम है आपका कोर्स टाइटल का वो है माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। इसके अंदर कोर्स आउटकम के अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है वो यहाँ पर दिया गया है। ये आपके थ्योरी, ये सिंपल ध्यान रखिएगा, ये इंग्लिश में ही है सिलेबस। the study of microeconomic enable to study to have to understanding of the theoretical aspect of the subject। इस प्रकार से ये कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे आपको 6 पॉइंट मिलेंगे, कितने पॉइंट मिलेंगे, 6 पॉइंट मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके हर सब्जेक्ट की 6 पॉइंट होते हैं, इस 18 और 2 पॉइंट आपको अलग से मिलते हैं कोर्स सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ पर जैसे बात करें कि टोटल यूनिट आपकी 5 है, इसमें कितनी यूनिट है, 5 है। तो फर्स्ट यूनिट में आपके देखो क्या क्या पढ़ना है, वहां से कंफ्यूजन है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इस प्रकार से आपके नंबर ऑफ कितने लेक्चर कितने होंगे, 12 हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपको जो फर्स्ट यूनिट में क्या क्या आएगा वो एक बार आप यहाँ से आराम से देख लीजिएगा। इकोनॉमिक जिसमें स्कोप ऑफ नेचर हुआ, बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, सिक्योरिटी एंड सोइज, माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप आराम से इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर आपका जो यूनिट 2 होगा, इस यूनिट 2 में आपके कॉन्सेप्ट ऑफ द डिमांड एंड टाइप ऑफ डिमांड, चेंज इन डिमांड, इस तरह का ये जो आपके सिलेबस में है वो देख लीजिएगा। फिर बात करते हैं यूनिट 2 रहेगी आपकी, वो तो मैंने बता दिया। यूनिट 3 के अंदर आपको जो पढ़ना है वो यहाँ पर देख सकते हैं, यूटिलिटी कोऑर्डिनेशन अप्रोच ऑफ द यूटिलिटी रिलेशनशिप बिटवीन द टीयू एंड एयू एंड एमयू। तो ये पूरा आप देख लीजिएगा इसके बारे में। फिर आपके यूनिट 4 है, क्योंकि हर पेपर में यूनिट 5 होते हैं, तो इसी प्रकार इसमें भी 5 यूनिट है। जिस प्रकार से आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर है, वो है द कमोडिटी मार्केट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द परफेक्ट कॉम्पिटिटिव मार्केट, यानी आप देख सकते हैं इस प्रकार से इसके सजेस्ट जो बुक है वो लिस्ट दी हुई है कि किन बुक को आपको पढ़ना हो सकता है, यानी सजेस्ट के रूप में बुक यहाँ पर दी गई, आप देख सकते हैं। ओके, इसके अलावा जैसे आपका जो 30 नंबर का जो असाइनमेंट रहेगा वो होगा असाइनमेंट टेस्ट क्विज, यानी 76 नंबर के तो आपके ये रहेगी थ्योरी वाला पोर्शन। एंड 30 नंबर में आपको क्या क्या करना है वो यहाँ पर जैसे दिया हुआ है, देख सकते हैं। जो स्टूडेंट के लिए 30 नंबर जैसे असाइनमेंट टेस्ट क्विज एमसीक्यू होंगे, सेमिनार प्रेजेंटेशन या रिसर्च ओरिएंटेशन जो भी होगा वो उसमें 30 नंबर का पार्टिसिपेशन स्टूडेंट को करना होगा। फिर इसी तरह बात करें बी फर्स्ट ईयर के अंदर ही सेमेस्टर 2 होगा जो जनवरी से मई जून तक चलेगा, और इसके अंदर भी आउटकम के रूप में रखा गया कि स्टूडेंट क्या सीखेंगे, क्या प्रतिफल मिलेगा, वो एक तरह से बता दिया गया है। और ये भी 6 क्रेडिट पॉइंट का होता है। अब यहाँ पर देखिए इसमें ये जो सब्जेक्ट जो है आपको वो है मैक्रो इकोनॉमिक, ठीक है ना, वो अलग था, ये यहाँ पर अलग है। इसमें भी 5 यूनिट है। फर्स्ट यूनिट देख सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसके अंदर मीनिंग, नेचर, स्कोप, ये इसके बारे में डिस्कशन होगा। जो फिर यूनिट 2 है, इसके बारे में देखें तो नेशनल आउटकम कॉन्सेप्ट, इसके अंतर्गत पूरी तरह से इसकी जो भी पोर्शन होगा वो यहाँ पर आप आराम से देख सकते हो, उसको इसमें थोड़ा तैयारी कर सकते हैं। फिर बात करें कि जो सेकंड यूनिट मतलब सेकंड सेमेस्टर होगा उसमें थर्ड यूनिट होगी आपकी इकोनॉमिक, वो एक की सी एन इकोनॉमिक्स, जिसके अंदर अलग अलग तरह की आपके जो चैप्टर है वो यहाँ पर बता दिए गए हैं। फिर बात करते हैं यूनिट 4, और यूनिट 4 है आपके कंजप्शन, इसके बारे में पूरा देख सकते, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शंस, वो आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। फिर जो सेकंड यूनिट मतलब 4 यूनिट के बाद जो लास्ट यूनिट है 5th, वह इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट कॉन्सेप्ट ऑफ द इन्फ्लेशन, इनके बारे में ये पढ़ना है। इसके लिंकिंग जो सोर्स बुक है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा आप गाइड या अलग से बुक भी कॉन्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी 30 नंबर का वो असाइनमेंट वगैरह ये चीज़ें रहेगी। बाकी आपका सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर होगा वापस, मतलब वो तो आपको नेक्स्ट ईयर देखना है, क्योंकि आपका ये सेकंड ईयर वाला होगा, तो ये आपको अभी जानने की जरूरत नहीं है। मोस्ट ऑफ आपके सिलेबस को मैंने बता दिया है। बाकी ये सिलेबस पूरी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। डियर स्टूडेंट, तो आपको ये अपडेट एकदम से क्लियरली समझ में आ चुकी होगी, तो बिल्कुल आप अपने यही जो जानकारी है अपने फ्रेंड्स को भी जरूर शेयर करें, और आने वाली अपडेट के लिए चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू सो मच।